हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन लोग डेफिनेशन पे गौर डालते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे डेबिट्स और क्रेडिट के बारे में। तो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर टू commonly used yet greatly misunderstood accounting word. I have rarely come across, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि I have rarely come across anybody who can confidently attribute a meaning of each of these, and there is invariably a feeling that one is gain and other is loss, one is positive and other is a negative, but it is hard to find any group of people who can reach a consensus on which is which. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑथर, उसको समझते हैं हम लोग। देखो, डेबिट्स और क्रेडिट्स काफ़ी कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये काफ़ी मिसअंडरस्टूड अकाउंटिंग वर्ड्स भी हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मेरे को रियली ऐसे कुछ बंदे मिलते हैं जो कि कॉन्फिडेंटली बता सकें कि कौन सा वर्ड का मतलब एक्चुअल में क्या है। ठीक है, यहाँ पे बस एक फीलिंग अटैच्ड है इन दो वर्ड से कि एक फीलिंग ये होती है कि हम एक वर्ड हमें समझाता है कि एक वर्ड जैसे डेबिट या क्रेडिट, इनमें से किसी एक वर्ड का मतलब गेन है, ठीक है, और एक वर्ड का मीनिंग लॉस है। एक पॉजिटिव साइन देता है, एक नेगेटिव साइन देता है। लेकिन ये काफ़ी मतलब हार्ड हो जाता है हमारे लिए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब एक पीपल्स के लिए बताना है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मतलब डेफिनेटली कोई बता नहीं सकता कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव साइन देती है और कौन सी चीज़ नेगेटिव साइन दे रही है डेबिट्स और क्रेडिट्स में से। तो इसी को हम आज की इस वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स के मतलब के बारे में। तो द रीज़न फॉर द कन्फ्यूजन इज फैक्ट दैट दिस वर्ड टू वर्ड्स बाय देमसेल्फ हैव नो मीनिंग एट ऑल। मतलब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि इन दो वर्ड्स का एक्चुअल में कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, दे आर यूज प्राइमरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये पहले बस अकाउंटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते थे पूरी दुनिया में। इसका इस्तेमाल डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग के लिए किया जाता था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट पे जरा गौर डालते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा, इधर बात कर रहा हूँ, गोल्डन स्टेटमेंट बोलो तो ये जो है ना होता है ना हमारा, इसकी बात कर रहा हूँ मतलब मैं। तो यहाँ पे लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट, there is invariably a feeling that one is a gain and other is a loss, one is positive and other is a negative, but it is hard to find any of the group of the people who can reach a consensus on which is which. बिल्कुल सेम बात वही कही गई है। एक फीलिंग बस अटैच है इनसे कि एक गेन दर्शाता है, एक लॉस दर्शाता है, एक पॉजिटिव साइन देता है, एक नेगेटिव साइन देता है। लेकिन कौन सी चीज़ किससे मतलब अटैच है परफेक्टली, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वर्क्स ऑन द प्रेमिस that each financial transaction that take place will have an impact on two account heads simultaneously. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है वो इस आधार पर काम करता है कि होने वाले हर एक वित्तीय लेन देन, यानी कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक साथ दो खाता शीर्षों पर, मैं ज़्यादा हिंदी में जा रहा हूँ, उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अभी खाता शीर्षों यानी अकाउंट हेड होता है ये, ठीक है, अकाउंट हेड यानी कि सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मतलब इस आधार पर काम करता है कि होने वाली हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ मतलब उनका जो अफेक्ट है वो दो अकाउंट हेड्स पर पड़ेगा। अभी अकाउंट हेड क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज़ एन अकाउंट हेड? अकाउंट हेड, एन अकाउंट हेड इज़ ए ब्रॉडर देन ए ट्रांजेक्शन इटसेल्फ इन स्कोप। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपको मैं समझाऊंगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इसकी मदद से हम लोग समझते हैं। इफ़ यू परचेज ए राइटिंग पैड और ए पेन और बॉक्स ऑफ डीवीडीज, द रिलेवेंट अकाउंट हेड for all these would be stationary. If you buy a table or a chair or a cupboard, they would come under the account head furniture. यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या। जैसे आपने अगर पेन खरीदा, कोई राइटिंग पैड खरीदा, पेन खरीदा या बॉक्स खरीदा, तो वो सब कैसे कंसीडर किए जाएंगे अपने एज ए स्टेशनरी प्रोडक्ट की तरह कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आपने अगर एक चेयर खरीदी या टेबल खरीदा तो वो किस तरह कंसीडर किया जाएगा? फर्नीचर। मतलब फर्नीचर एक कैटेगरी बना दी है, कैटेगरी, उसी को हम अकाउंट हेड कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सामान की कैटेगरी होती है ना, उसी तरह जैसे पेन पेंसिल हो गया ये सब, तो ये सब स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स की तरह कंसीडर किए जाएंगे। सिमिलरली चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सब किसकी तरह कंसीडर किए जाएंगे? फर्नीचर की तरह कंसीडर किए जाएंगे। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है आपको कि सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एडमिन एग्जीक्यूटिव ने, किसी ने भी काफ़ी डजन्स ऑफ बोर्ड पेन खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है उसके और स्टेशनरी वाले के बीच में। ठीक है, और उसने खरीदा क्या है? डजन ऑफ बोर्ड पेन। तो उसने क्या मतलब स्टेशनरी यहाँ पे क्या हो गया? हमारा अकाउंट हेड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी कि अकाउंटेंट को ये भी रिकॉर्ड करना होगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। एज पर द डबल एंट्री सिस्टम टू अकाउंट हेड विल बी साइमल्टेनियसली अफेक्टेड इन दिस केस विच आर द टू अकाउंट हेड। अच्छा ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल में जिसमें मैं एक बंदा है जिसने एक क्या बोलते हैं डजन्स ऑफ बोर्ड पेन्स खरीदे हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है। तो यहाँ पे दो, याद रखना यहाँ पे एक नहीं दो अकाउंट हेड कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है। आइए पता लगाते हैं आगे। वन इज स्टेशनरी एंड अदर इज़ ए कैश और बैंक अकाउंट। ओके, हमने कैश दे के उसे क्या बोलते हैं वो ख़रीदा, क्या बोलते हैं स्टेशनरी का प्रोडक्ट।
तो स्टेशनरी यहाँ पे एक अकाउंट हेड है और कैश यहाँ पे दूसरा अकाउंट हेड है, ठीक है। आगे बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम also says that not only will one transaction have an effect on two account heads but the effect on each of the two account heads will as in the Newton's law be equal and opposite। हमने बचपन में न्यूटन थर्ड लॉज पढ़ा था जिसमें कहते हैं कि एवरी एक्शन देयर विल बी एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो सिमिलरली वही बात यहाँ पे भी लागू होती है, ठीक है। डेट्स वाई यहाँ पे न्यूटन भैया आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हर एक ट्रांजेक्शन में अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो वहाँ पे दो अकाउंट हेड होंगे, ठीक है। और सिमिलरली इसका उल्टा, जहाँ पे दो अकाउंट हेड होंगे वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर होगी, अगर उनमें लेन देन हुई है तो। आगे बात करते हैं, लेट्स से अब 2 डजन बोर्ड पेन्स कॉस्ट 500 रुपये का हमारा आया है, 2 डजन क्या आया है, बोर्ड पेन, ठीक है। नाउ वी नो दैट द टू अकाउंट हेड डेट विल बी अफेक्टेड आर स्टेशनरी एंड कैश, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स का मतलब लेन देन होगा स्टेशनरी, और स्टेशनरी जो प्रोडक्ट है उसका बोर्ड पेन, ठीक है। ये हमारा अकाउंट हेड है, एक स्टेशनरी और एक कैश। Is this the impact on each of these equal? आगे बढ़ते हैं। Yes, each is impact to the extent of 500। और इनका 500 पे कैसे, मतलब इन रुपये पे कैसे इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। Is the impact opposite? Yes, because as far the stationery is concerned we have grown richer and on our wallets or in our bank we have grown poorer। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे जैसे आपने वो स्टेशनरी प्रोडक्ट ख़रीदा, तो वो जो जहाँ से आपने स्टेशनरी प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, वहाँ पे मतलब वो स्टेशनरी हो गया, ठीक है, वहाँ से आपने ख़रीदा उस प्रोडक्ट को। अब आपके पास वो स्टेशनरी प्रोडक्ट आ गया जो कि पहले नहीं था। इस मामले में स्टेशनरी प्रोडक्ट के मामले में अब आप थोड़े से रिच हो गए हो, लेकिन अब आपको स्टेशनरी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ी। तो कैश के मामले में आप यहाँ पे पुअर हो गए हो, ठीक है। जहाँ मतलब गरीब नहीं हो गए पूरा और एकदम अमीर नहीं हो गए, बस रिचर और पुअर नाम दर्शाने के लिए थोड़ा कि मतलब लगे, समझने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इन वर्ड्स को। आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यूज द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट टू डिनोट द टू अपोजिट इफेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन ऑन टू अकाउंट हेड। तो सिमिलरली है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर ये जो दो वर्ड्स हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट, इनका यूज़ किया जाता है इफ़ेक्ट्स को डोनेट करने के लिए, इफ़ेक्ट्स को डिनोट करने के लिए, मतलब जो प्रभाव पड़ेगा हमारे उन दो अकाउंट हेड्स पर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बीच में। तो वो जो डेबिट और क्रेडिट जो वर्ड है हमारे वो इफ़ेक्ट्स को दर्शाते हैं। तो वन अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड एंड अदर इज़ क्रेडिटेड। अब याद रखना, या तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है ना, तो एक जगह से डेबिट होता है तो दूसरी जगह से क्रेडिट होता है, एक जगह से क्रेडिट होता है तो दूसरी जगह से डेबिट होता है, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, ठीक है। By themselves these words represent neither good bad or nor positive negative, they simply represent two opposite impacts। अब ऑथर की माने तो वहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं हमारे क्रेडिट और डेबिट्स, ये कुछ गुड बैड शो नहीं करते, अच्छे बुरा और पॉजिटिव नेगेटिव को शाइन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपली अपोजिट इम्पैक्ट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इफ़ यू, अब हमारी मर्जी, अब हम पे डिपेंड करता है हम किसको पॉजिटिव मान लें तो दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, और किसी को नेगेटिव मान लें तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू गिव पॉजिटिव कोनोटेशन टू ए डेबिट, if you give positive connotation to a debit in an account then in that account credit will become negative। सिमिलरली वही बताया मैंने आपको, अगर डेबिट को आप पॉजिटिव नोटेशन देते हो तो क्रेडिट नेगेटिव नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड लाइन में वही लिखा है, अगर हम नेगेटिव को नोटेशन दे देते हैं डेबिट को, मतलब डिनोट कर लेते हैं डेबिट को एज ए नेगेटिव चीज़ की तरह, तो क्रेडिट हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। देयरफॉर अ डेबिट इन अ डेबिट अकाउंट सर्व एज अ प्लस एंड डेबिट इन ए क्रेडिट अकाउंट सर्व एज अ माइनस। अब अगर क्रेडिट अकाउंट की बात करें तो अगर और डेबिट अकाउंट की बात करें तो डेबिट अकाउंट में डेबिट प्लस के साइन में हमें शो करता है, एज ए पॉजिटिव साइन देता है, लेकिन क्रेडिट अकाउंट में डेबिट हमारा माइनस साइन देता है, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिट इन ए क्रेडिट अकाउंट वही है, क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट होगा तो वो प्लस का साइन देगा, पॉजिटिव इफेक्ट देता है, ठीक है। और क्रेडिट इन ए डेबिट अकाउंट हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट। तो हम पे डिपेंड करता है हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चीज़ों को। हम यहाँ पे अपने पर्सपेक्टिव को रखेंगे, बीच में लाएंगे कि हम किस पर्सपेक्टिव से उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर जो भी चीज़ है उनको देख रहे हैं। तो अगर हम पे डिपेंड करता है किस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं, किस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं, तो एक चीज़ को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो इफ ए डेबिट एंड क्रेडिट हैव ए नो मीनिंग बाय देमसेल्फ, व्हाई डिड वी डिस्कस देम। अब इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि इफ़ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर डेबिट एंड क्रेडिट का कोई मतलब नहीं बनता है तो हम इसे डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो अगली वीडियो को यार ज़रूर देखना, ठीक है। और जिन लोगों ने इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हो वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी नहीं करना है, आप उस पर क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी,
और उसे एक्सेस कर लेना यार, सेव कर लेना जहाँ भी, ठीक है। क्योंकि अगर प्लेलिस्ट अगर आप एक्सेस नहीं करोगे तो हो सकता है आप वीडियोस खो दो, ठीक है। और अगर आपको यार वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके बताओ यार क्या गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर पसंद आ रहे तो लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना करो, और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लो। चलो, गुड बाय।